सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी पर आ जाना है। यहाँ पर आपको अपनी आईडी में लॉगिन हो जाना है। इसके लिए आप अपने आईडी पासवर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद में कैप्चा कोड फिलअप करेंगे और उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपनी आईडी में लॉगिन होंगे, यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपकी केवाईसी की हुई नहीं है ओटीआर, तो आपको अपना कंप्लीट कर लेना। यहाँ पर हमने अपना ओटीआर कंप्लीट कर रखा है, तो मैंने फॉर्म पूरा फिलअप कर रखा है, क्योंकि आपको पता है फॉर्म फिलअप में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो मैंने पहले ही कंप्लीट कर रखा है। फाइनल सबमिट हमें करना है। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको पूरा इस फॉर्म में क्या भरना है वो ज़रूर आपके साथ में जानकारी शेयर करूँगा। इसमें कई जानकारी आपको शॉर्ट में मिलेगी, क्योंकि पूरा वीडियो अगर हम बनाते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो। इस कारण से अगर आपका कोई सवाल है, कहीं पर आपको कंफ्यूजन है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम माई रिक्रूटमेंट में जाएंगे और यहाँ पर आपको स्क्रूटनी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक अगला ऑप्शन खुलेगा। थोड़ी सी ये साइट स्लो चलती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें, ताकि आपको अगर कोई समस्या भी आ रही है तो हम उसे सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद में आप देखें, आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जब तक ये लोड हो रहा है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे आप देखें तो आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल रहा है, नर्स वाला। इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में इस वाले चेकबॉक्स को राइट करना है, ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक पीडीएफ का लिंक है, इसको आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद में इसे वापस आप क्लोज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में इसे चेकबॉक्स को राइट करके ओके पर क्लिक करेंगे। आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो ज़्यादातर चीज़ें आपकी पहले से फिलअप आएगी, जो डार्क कलर में आपको दिख रही है। आपको सिर्फ यहाँ पर आप देखें तो ज़्यादातर चीज़ें आपको फिलअप मिल जाएगी, और जो आपको रेड स्टार वाली चीज़ें दिख रही है वो आपकी भरनी अनिवार्य है। सबसे पहले आवेदक का नाम हिंदी में लिखना है, और उसके बाद में उसके पिता का नाम हिंदी में लिखना है, उसकी माता का नाम हिंदी में लिखना है। इंग्लिश वाले पूरे आपको लॉक देखने को मिल जाएंगे। जो चीज़ें लॉक है उनमें आप कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो चीज़ें अनलॉक है उन्हीं में आपको अपनी जो डिटेल है वो फिलअप करनी होती है। तो यहाँ पर जन्म तारीख सब कुछ यहाँ पर आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको सही से देख लेनी। नागरिकता, आरक्षण और ये सब आपने पहले जब फॉर्म अप्लाई किया था उस हिसाब से ये आपके आएंगी। तो इसमें आपको ज़्यादा कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर विवाह की तिथि आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप देखें तो अपना पंजीयन जो स्थान है विवाह का वो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में हमारा अविवाहित वाला है, तो यहाँ पर आपको अपनी आधार आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करने हैं। अगर आप टीएसपी क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर यस करना है, और टीएसपी में आप एसटीएससी का कुछ है तो यस करना है। यहाँ पर आपके संतान का कुछ है तो हमने अविवाहित से भरा, इसे खाली रखेंगे। बाकी आपको पुत्र की जन्म तारीख और नाम यहाँ पर फिलअप करना होता है, पुत्री और दोनों की। भूतपूर्व एनसीसी के कुछ है तो भरना है, सेवारत कर्मचारी है तो कुछ भरना है। बाकी आपको मूल निवास में अपना जिला चयन करना है, तहसील चयन करनी है। जन्म स्थान में जिला तहसील वापस आपको चयन करनी है। पत्र व्यवहार में आपको अपना जो एड्रेस है वो फिलअप करना है, तहसील सब कुछ चूज़ करके, गांव का नाम, पिन कोड नंबर, और ये सारा जो पूरा आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से अपनी फिलअप करनी है, और थोड़ी सी आपको स्पीड रखनी है, क्योंकि यहाँ पर ये साइट बार बार क्रैश होती है। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना जो फॉर्म है वो आप फायरफॉक्स ब्राउज़र में भरें, उसमें काफ़ी फास्ट ये साइट वर्क करती है। यहाँ पर आप देखें अगली जो ऑप्शन है उसमें आपको एजुकेशन का मिल जाएगा। सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और उसके बाद में आपके पास बीएससी या जो भी आपके पास जीएनएम है वो मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो जो आपने पहले दी होगी उस हिसाब से, और इसमें आपको उसकी पीडीएफ भी यहाँ पर अपलोड करनी होती है। अगर आपके पास कोई प्रमाण पत्र है, इंटर्नशिप है, तो वो आप फिलअप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का विवरण आपको फिलअप कर लेना है। आरएनसी का आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ फिलअप करनी है, और उसे यहाँ पर सेव करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन के दिनांक, कितने दिनों तक वैलिड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिलअप करनी होती है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखें तो कुछ स्पेशल अगर आपके पास एक्सपीरियंस का कुछ है तो आपको फिलअप करना है। बाकी इनमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये चीज़ें आप खाली छोड़ सकते हैं। आपको जैसे आयु में छूट या ऐसा कुछ चाहिए तो आप फिलअप कर सकते हैं, बाकी सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कुछ पूछता है तो भी आप पूछ सकते हैं। हमारा थोड़ा सा वीडियो हम फास्ट कर रहे हैं, इस कारण से अगर आपको कुछ छूट जाए तो आप ज़रूर, कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद में आप देखें तो आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको 20 से 50 KB में अपने सिग्नेचर और 50 से 100 KB में आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखें तो अगला जो ऑप्शन आएगा
उसमें आपको अपनी पूरी जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी जो आपकी चेकलिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। मतलब कि यहाँ पर आपसे कंप्लीट पूछा जाएगा। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता से संबंधित कुछ सवाल होंगे, तो वो आप अपने हिसाब से फिलअप कर देंगे कि आपने शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन के समय प्राप्त की या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। श्रेणी से संबंधित कुछ सवाल होंगे, वो आपको यस नो करने हैं। तो ये आपको अपने हिसाब से फिलअप करना है, जो भी आपका मतलब लगता है आयु के हिसाब से आपकी कितनी न्यूनतम आयु इसमें मांगी गई है, वो सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। आप कौन सी कैटेगरी से है जिसमें आयु छूट आप ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके अगले ऑप्शन में आप देखें, इसको आप जैसे ही सेव करेंगे उसका अगला ऑप्शन आपका खुल जाएगा, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर आप देखें तो हमें जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सबसे पहले अपनी 10th की मार्कशीट कब जारी हुई, कितनी तारीख को जारी हुई, उसका सीरियल नंबर, और हम जैसे अपना जो PDF है वो अपलोड कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर जानकारी देनी है। यहाँ पर 12वीं की देनी है। उसके बाद में आप देखें तो जितनी भी जानकारी, चरित्र प्रमाण पत्र, NOC, मूल निवास, EWS, जो भी आपकी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स है, अटेस्टेशन फॉर्म है, जो भी स्टार मार्क है वो अनिवार्य। बाकी जितने भी दस्तावेज आपने कंप्लीट करवाए हैं, कुछ आपके स्टाम्प लगते हैं, बच्चों का स्टाम्प हो गया, दहेज का हो गया, धूम्रपान का हो गया, तो और इसके अलावा 2 चरित्र प्रमाण पत्र, अंतिम जो भी आपकी संस्था है उसका चरित्र प्रमाण पत्र, ये सारी यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हैं। और जिन पर भी आप रेड स्टार देख रहे हैं वो आपको अपलोड करना है अनिवार्य। उनके सीरियल नंबर लिखने, कब जारी किया है, और उसको अपलोड कर लेना है। तो इसका एकदम क्लियर आपको इसमें PDF अपलोड करना है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। तो ये सारी जो जानकारी है हमारी लगभग हमने अपलोड कर दी है। तो ये साइट थोड़ी सी स्लो चलती है, ये बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, तो आपको थोड़ा संयम रखना है और अपना जो फॉर्म है वो सही से फिलअप करना है। फाइनल सबमिट से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा आराम से पूरा जो फॉर्म है वो आपको चेक कर लेना है, किसी टाइप की उसमें कोई मिस्टेक ना रहे, क्योंकि बाद में यहाँ पर आपको जो मौका है वो मिले ना मिले। तो इस तरह से आपको अपने जो दस्तावेज है वो पूरे आपके सही दस्तावेज, क्लियर कॉपी और ओरिजिनल ऑथेंटिक कॉपी आपको लगानी है। इसमें दस्तावेज में किसी टाइप की कोई छेड़खानी नहीं करनी है। बाकी आपको एग्ज़ाम से भी बाहर किया जा सकता है। यहाँ पर आपको अपना जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आपको दे देना है, आप कब से यहाँ रह रहे हैं। और यहाँ पर आप देख दो, इसमें पूरा जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है वो सारी जानकारी इसमें भी आपको फिलअप करनी होती है। बर्थ बैलेंस, डोमिसाइल डिटेल, जितनी भी आपने कहाँ पर पढ़ाई की, कब से कहाँ तक की, तो जो भी आपके अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें जो डिटेल है वो आपको फिलअप करनी होती है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। जो आपके जो पर्सन है वो आपके लोकल एरिया के आइडेंटिफाई के लिए उनका भी नाम आपको लिखना होता है, और फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। उसके बाद में आपके सामने पूरे आपके एप्लीकेशन का प्रीव्यू आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को पूरा सही से जांच कर लेना है, इसमें किसी टाइप की कोई मिस्टेक ना रहे, और उसके बाद में ही इसे फाइनल सबमिट करना है। तो सारी जो जानकारी है वो आपको आसानी से सही से देख लेनी है, और इसमें किसी टाइप की कोई मिस्टेक ना रहे, ये चीज़ आपको पूरी ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमने एज का सब कुछ यहाँ पर देख लिया है, और सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे क्लियर है। और ये वाला चेकबॉक्स राइट करना है, फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर कम्प्लीटली बताया गया है कि अगर आप कोई गलत जानकारी देते हैं तो आपके विरुद्ध आपराधिक जो कार्रवाई है वो भी की जा सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। 100 रुपये की फ़ीस यहाँ पर रखी गई है, तो 100 रुपये की फ़ीस पेमेंट आपको यहाँ पर करना होता है। फ़ीस पेमेंट आप UPI या फिर नेट बैंकिंग, जिस भी ऑप्शन से आप चाहें आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर सबसे नीचे आपको पे नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पे फीस का, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में अपनी फ़ीस का पेमेंट कर लेना है। और उसके बाद में आप देखें तो आपका अपना जो रिसिप्ट है फ़ीस की वो आपको अपने पास रखनी है। इसके अलावा इसका पूरा जो फॉर्म है इसका भी प्रिंट आउट अपने पास रखना है। बाद में जब आप DV करवाएंगे ऑफलाइन में तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सारी चीज़ें जांचने के बाद ही फॉर्म को सबमिट करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद में आपको अपना जो भी आपको पेमेंट मेथड सही लगे उस मेथड से आपको अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर लेना है। पेमेंट कंप्लीट के बाद अपने जो प्रिंट आउट है वो आपको निकाल लेने हैं। तो मैंने थोड़ा सा इस वीडियो को फास्ट रखा है, मतलब कि काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने स्किप की है, मतलब कि आपकी स्क्रीन पर तो चल रही थी पर कुछ जैसे डिटेल में हमने इसे नहीं बताया, क्योंकि डिटेल में अगर हम देखें तो लगभग 1 घंटा इसमें लग जाता है, आधा घंटा आप नॉर्मली मान सकते हैं, और साइट स्लो चलती है तो 1 घंटा भी लग जाता है। तो आपके मन में अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं कि आपके मन में कोई सवाल है कि जैसे इसमें क्या करना है, तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे।
बाकी आप देखें तो हमारी एप्लीकेशन आईडी मिल चुकी है और हमने अपना जो फॉर्म है वो भी कंप्लीट कर दिया है। तो अब हमारे जो कस्टमर है उनको हम इसका जो प्रिंट आउट है वो हम निकाल कर दे देते हैं। उसके बाद में माई रिक्रूटमेंट में आपको इसका जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। वापस से आपको अपनी एप्लीकेशन का भी प्रिंट आउट पूरा निकाल लेना है और अपने कस्टमर को दे देना है। तो उम्मीद करूँगा छोटा सा वीडियो था, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।